नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल 3 लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां टाइम टू टाइम पिछले वर्ष से ही वीडियोस के माध्यम से दी जा रही हैं। हमारा इस बार भी यही प्रयास है, यानी कि 2022 से इस सत्र में जो एडमिशन होने हैं उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस हो, एडमिशन से रिलेटेड जो जानकारी है वो आपको टाइम टू टाइम वीडियोज़ के माध्यम से दी जाएँ, ताकि आपके बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में सक्सेसफुली एडमिशन हो सके। दोस्तों, जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको जानकारी दी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन इस पर विचार कर रहा है कि जो लास्ट डेट है क्लास 1 में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो बढ़ा दी जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट kvssangathan.nic.in इस पर जो है ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी है इस संबंध में। तो चलिए हम आपको वो नोटिस डाउनलोड करके और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताते हैं कि उन्होंने अपने नोटिस में क्या बताया है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर रीड मोर पर क्लिक करते हैं। आप इस नोटिस को खुद भी डाउनलोड कर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में हम पहुँचते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20/3/2022 यानी कि 20 मार्च 2022 को एक नोटिस आई है, केंद्रीय विद्यालय संगठन रिवाइज्ड एडमिशन नोटिस 2022-23। इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों, आगे बढ़ गए और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं नोटिस पर। यहाँ पर हम देखते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर की तरफ से ये नोटिस है, न्यू दिल्ली, एक्सटेंशन नोटिस फॉर एडमिशन 2022-23। ये एक एक्सटेंशन नोटिस है एडमिशन के लिए 2022-23 सत्र में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 1 इन केंद्रीय विद्यालय फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23 हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू 11 अप्रैल 2022 मंडे 7 PM। तो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि जो लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए क्लास 1 में एडमिशन के लिए देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों में एकेडमिक ईयर 2022-23 के लिए वो बढ़ा दी गई है 11 अप्रैल 2022 मंडे 7 बजे शाम तक। यानी कि आप क्लास 1 में एडमिशन के लिए 2022-23 सत्र में देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों में जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं वो 11 अप्रैल 2022 मंडे को शाम 7 बजे तक भर सकते हैं। अकॉर्डिंगली द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विच हैज़ कमेंस्ड ऑन 28 फरवरी 2022 विल नाउ क्लोज एट 7 PM ऑन 11 अप्रैल 2022। तो दोस्तों, जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे 28 फरवरी 2022 से, अब वो बंद होंगे 7 बजे शाम को 11 अप्रैल 2022 को। द अदर कंटेंट ऑफ द सेड एडमिशन नोटिस 2022-23 विल रिमेन अनचेंज्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पर इन्होंने ये बिल्कुल क्लियर किया है कि जो भी दूसरे कंटेंट है एडमिशन नोटिस में, इसके पहले वाली जो एडमिशन नोटिस आई थी उसमें जो और दूसरी चीज़ें बताई गई हैं उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। वो एज सच एज जो है वो रहेंगी। यानी कि जो भी उसमें बताया गया था एज वगैरह से रिलेटेड जो जानकारी दी गई थी और जो क्लास 2 से उससे ऊपर की क्लासेस के लिए एडमिशन होने थे, उन सब संबंधित जो भी जानकारी थी इसके पहले वाले नोटिस में, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। ओनली चेंजेस ये हुआ है कि जो डेट है वो बढ़ाकर 11 अप्रैल 2022 कर दी गई है। यानी कि लास्ट डेट 11 अप्रैल 2022 मंडे 7 बजे शाम तक है। तो दोस्तों, ये है जो एक्सटेंशन नोटिस है केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का हेडक्वार्टर है वहाँ से जारी हुई है। अब दोस्तों, एक बार फिर से शेड्यूल देख लेते हैं। शेड्यूल यानी कि जो टाइम टेबल है पूरे एडमिशन प्रोसेस का, वो भी बदल गया है। तो नया वाला देख लेते हैं। 20/3/2022 20 मार्च 2022 को आया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरे नंबर पर जो नोटिस है केंद्रीय विद्यालय संगठन रिवाइज्ड एडमिशन शेड्यूल 2022-23। तो इसको हम डाउनलोड करके देख सकते हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं लिख के आ रहा है प्रवेश के लिए समय सारणी संशोधित, शेड्यूल फॉर एडमिशन रिवाइज्ड। फिर अब आगे देखते हैं सत्र 2022-23 में प्रवेश के लिए समय सारणी निम्नलिखित होगी। द एडमिशन शेड्यूल फॉर द सेशन 2022-23 विल बी एज अंडर। तो एडवर्टीजमेंट फॉर एडमिशन लास्ट वीक ऑफ फरवरी 2022। ये जो एडवर्टीजमेंट निकाले थे एडमिशन के लिए, ये तो फरवरी के लास्ट में निकला था, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 1 ये 28 फरवरी 2022 मंडे से 10 बजे सुबह से स्टार्ट हो गए थे। दोस्तों, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 1 ये 11 अप्रैल 2022 मंडे 7 बजे शाम तक ये जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। अब इसी के आधार पर आगे आप देख रहे हैं कि जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट होती है, जो वेटिंग लिस्ट होती है, इसकी भी डेट बढ़ा दी गई है। पहले ये डेट दूसरी थी, अब ये डेट जो है वो बढ़ा दी गई है। तो जो पहली सिलेक्शन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट प्रोविजनली जो सिलेक्टेड होते हैं बच्चे, उनकी जो लिस्ट निकलेगी, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा, उसके बाद का जो प्रोसेस होता है केंद्रीय विद्यालय जो है वो अपनी अपनी वेबसाइट पर लिस्ट जारी करते हैं कि किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कौन से बच्चे वेटिंग लिस्ट में है। तो जिसकी पहली लिस्ट निकलेगी, फर्स्ट लिस्ट ऑन 18 अप्रैल 2022 मंडे, जो पहली लिस्ट निकलेगी वो 18 अप्रैल 2022 को निकलेगी। ठीक, मंडे। पहले ये डेट दूसरी थी, अब ये डेट बदल गई हैं, तो इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी लिस्ट निकलेगी, दूसरी लिस्ट तब निकलती है यदि
अगर पहली लिस्ट वालों का एडमिशन हो जाता है उसके बाद भी सीटें बची रह जाती हैं तब दूसरी लिस्ट निकलती है। तो जो दूसरी लिस्ट निकलेगी, दूसरी लिस्ट में जो पहले में वेटिंग लिस्ट में थे उनको चांस मिल जाता है, ठीक है, लगभग चांस मिलता है अगर दूसरी लिस्ट निकलती है तो इसके लिए ये भी देखना ज़रूरी है। तो जो दूसरी लिस्ट आएगी वो 25/4/2022 यानी कि 25 अप्रैल 2022 मंडे को आएगी। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, इफ़ सीट्स रिमेन वैकेंट, यदि सीट खाली रहती हैं तो। और इसी तरीके से जब पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट का एडमिशन हो जाता है उसके बाद भी अगर सीटें नहीं भरी रहती हैं तो थर्ड लिस्ट निकलती है। तो ये जो थर्ड लिस्ट निकलनी है ये 2/5/2022 यानी कि 2 मई 2022 को निकलेगी मंडे को, अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो। दोस्तों इस तरीके से जो है वो सीटों पे जो एडमिशन होता है उसकी लिस्ट पहली, दूसरी और तीसरी इन तारीख को निकलेगी। दोस्तों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एज पर प्रायोरिटी सर्विस कैटेगरी फॉर अनरिजर्व सीट्स इफ़ एनी कीपिंग द लेफ्ट ओवर रिजर्व सीट्स ब्लॉक, ये दूसरा है। यानी कि अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो एक बार जो है फिर से जो सीटें बची रह जाती हैं अनरिजर्व सीटों के लिए, उनके लिए जो निकली गई लिस्ट वो 28 अप्रैल 2022 से लेकर 2 मई 2022 तक ये होगा। उसके बाद दोस्तों आगे फिर एक्सटेंडेड डेट फॉर सेकंड नोटिफिकेशन फॉर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू बी मेड अंडर आरटी प्रोविजन SC ST एंड OBC नॉन क्रिमिनल इफ सफिशिएंट एप्लीकेशन नॉट रिसीव्ड इन ऑफलाइन मोड। दोस्तों ये दोबारा मौका जो कहा जाता है कि दोबारा मौका मिलता है, ये उस केस में है कि अगर जो है आरटी प्रोविज़न SC ST और OBC नॉन क्रीमी लेयर की सीटें खाली रह जाती हैं, यानी कि वहाँ पर अगर सफिशिएंट एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव ही नहीं हुए हों तो उस केस में, ठीक है, अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो दोबारा से नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। ये जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा ये 10 मई 2022 ट्यूसडे, उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो 10 मई 2022 ट्यूसडे से लेके 13 मई 2022 फ्राइडे तक। उसके बाद जो एडमिशन लिस्ट डिस्प्ले होगी इनकी ये 17 मई 2022 से लेके 23 मई 2022 मंडे तक होगी। उसके बाद दोस्तों क्लास 2 से लेके और उससे ऊपर की जो क्लासेस हैं इनकी जो फॉर्म निकलेंगे, इनमें जो एडमिशन के लिए फॉर्म निकलेंगे उनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। इनकी जो डेट है वो सेम है, जैसे कि मैंने बताया था कि 8 अप्रैल 2022 को निकलेंगे। तो क्लास 2 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 11th को छोड़ के 12th और 10th। तो दोस्तों इनमें जो एडमिशन होने हैं, ठीक, इनके जो फॉर्म निकलेंगे अपने अलग अलग केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर निकलते हैं। वो 8 अप्रैल 2022 से शुरू हो जाएंगे और 16 अप्रैल 2022 तक इनका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो चलता रहेगा। अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो ये फॉर्म तभी निकलते हैं यदि उस पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय में सीटें खाली हैं तो। उसके बाद दोस्तों इनकी जो लिस्ट निकलेगी क्लास 2 से लेकर उससे ऊपर की क्लास के लिए वो 21 अप्रैल 2022 थर्सडे को, और जो एडमिशन का प्रोसेस होगा वो 22 अप्रैल 2022 से लेकर 28 अप्रैल 2022 तक। उसके बाद दोस्तों क्लास 11 को छोड़ के जितने भी एडमिशन हैं वो सब कंप्लीट कर लिए जाएंगे 30/6/2022, ठीक। तो 30 जून 2022 तक जितने भी एडमिशन हैं वो कंप्लीट कर लिए जाएंगे। अब दोस्तों अब देखते हैं कि क्लास 11th के स्टूडेंट में के लिए जो केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हैं, यानी कि जो केंद्रीय विद्यालय से क्लास 10th पास किए हैं और उनको केंद्रीय विद्यालय में ही क्लास 11th में एडमिशन लेना है, तो इनका जो एडमिशन होगा वो विदिन 10 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट। उनके जो क्लास 10th का रिजल्ट है वो जब डिक्लेयर हो जाएगा तो उसके 10 दिन के अंदर ही उनका एडमिशन हो जाता है। उसके बाद अगर सीटें खाली रह जाती हैं, ठीक, और इनकी जो केबी स्टूडेंट्स की जो एडमिशन लिस्ट है और उनका जो एडमिशन होगा वो 20 दिन के अंदर जो है वो हो जाता है। उसके बाद अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो जो नॉन केबी स्टूडेंट हैं, जो अदर स्कूलों के हैं या अदर स्टेट से पढ़ाई कर रहे हैं, अदर स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं या अदर CBSE बोर्ड के स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो उनके जो एडमिशन होते हैं अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो इनका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट जो हैं उनके एडमिशन होने के बाद, ठीक है। मान के चलते हैं कि क्लास 10th का जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है उसके 20 दिन के बाद जो है ये नॉन केबी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक। तो इनका जो रजिस्ट्रेशन, डिस्प्ले ऑफ एडमिशन लिस्ट एंड एडमिशन इन क्लास 11th सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी एंड वैकेंसीज, यानी कि अगर अब सीटें खाली हैं तो उस केस में जो है इनके एडमिशन होते हैं। सीटें खाली नहीं रहती हैं तो एडमिशन नहीं होते हैं। क्लास 11th में जो लास्ट डेट है एडमिशन की वो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ CBSE क्लास 10th रिजल्ट, ठीक है। तो क्लास 11th में जो एडमिशन की लास्ट डेट है वो 30 दिन
तक है, यानी कि क्लास 10th का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर जो क्लास 11th में एडमिशन का प्रोसेस है वो कर लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों ये पूरा शेड्यूल था जो मैंने आपको समझाया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ नोट लिखा हुआ है। लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन रजिस्टर्ड, लिस्ट ऑफ एलिजिबल चिल्ड्रन, कैटेगरी वाइज लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड चिल्ड्रन, वेटिंग लिस्ट एंड सब्सिक्वेंट लिस्ट टू बी कंपल्सरी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द केंद्रीय विद्यालय कंसर्न इन एडिशन टू डिस्प्ले ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड। तो दोस्तों जितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जितने बच्चे एलिजिबल थे, कैटेगरी वाइज कितने कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और वेटिंग लिस्ट, और उसके बाद जो आगे आने वाली लिस्ट होंगी वो सभी जो है केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर डिस्प्ले होंगी, और जो केंद्रीय विद्यालय की नोटिस बोर्ड है उस पर भी डिस्प्ले होंगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ़ एनी ऑफ द डेट हैपन टू बी पब्लिक हॉलीडे द नेक्स्ट वर्किंग डे शैल बी ट्रीटेड एज ओपनिंग क्लोजिंग डेट। दोस्तों यहाँ पर जितनी भी डेट्स बताई गई हैं, अगर उन डेट पे कोई हॉलीडे होता है, कोई छुट्टी होती है, तो जो अगला वर्किंग डे होगा यानी अगला जो दिन होगा वो कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आपके साथ मुझे शेयर करनी थी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।